कंपैशन करुणा हमारे अंदर तब होती है जब हमारे अंदर प्रेम होता है। जब प्रेम होगा तभी हम चाहेंगे किसी को तकलीफ ना हो, किसी को दुख दर्द ना हो, उनकी जिंदगी आराम से गुजरे। कि एक एक जर्रे के सीने में धड़कता है दिल, सांस लेती है फजा, खाक भी जान रखती है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हर एक चीज में जान है। जैसे कि एटम के अंदर वो कहते हैं कि वाइब्रेशंस है, कि हर एक चीज के अंदर जान है। तो इस करके हमें बड़े ख्याल से, प्यार से, आराम से हर एक के साथ बर्ताव करना है। कि एक एक जर्रे के सीने में धड़कता है दिल, सांस लेती है फजा, खाक भी जान रखती है। कदम आहिस्ते उठाओ कि ना दिल दुख जाए, सांस आहिस्ता से खींचो कि ना पहुंचे कोई ठेस। जब हम चलते भी हैं तो पता नहीं कितने कीटाणु हैं जो हमारे पैरों के नीचे आ जाते हैं, कुचले जाते हैं। कि हम आराम से चलें। कितने बैक्टीरिया हवा में है, जब हम सांस लेते हैं पता नहीं कितने वो छोटी जिंदगी नाश हो जाती है। कि वो भी हम आराम से लें कि किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। एक ऐसी जिंदगी जिसमें कि हम जाने कि हमारे सिवाय और भी यहां जीते हैं। ऐसी जिंदगी ना जिए जिसमें हम सोचे हम ही जीने वाले हैं, बाकी तो सब कोई वैल्यू नहीं रखता। कि जिए और जीने दें, प्रेम से जिए, प्यार से जिए, जिंदगी में सुख चैन लाएं। ऐसी जिंदगी जो जीता है वही अपने मकसद तक पहुंचने के लायक होता है। जब हिस्ट्री की ओर देखते हैं तो कई वाक़े हमें दिखते हैं जिसमें कि कोई राजा महाराजा या कोई बहुत अच्छे ओहदे पर या कोई बहुत अमीर आदमी वो अपने हुमे में, अपनी ईगो में इतना फंस जाता है कि असलियत उसे दिखती नहीं और सारी जिंदगी उसकी बाहर की चीजों में गुजर जाती है। कबीर साहब की जिंदगी का एक वाक़या है कि बहुत अमीर इंसान उन टाइम पे रहा करता था। उसका नाम था धर्मदास। उस समय उसके पास 18 करोड़ दिनारें थी। दिनार एक सोने का कॉइन होता है। उस टाइम में जिसके पास 18 करोड़ दिनारें, कितना अमीर होगा इंसान। तो वो मूर्ति पूजा में बिलीव करता था। तो एक दिन कबीर साहब वहां प्रकट हुए और उससे कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा मैं परमात्मा की पूजा कर रहा हूं, भगवान की पूजा कर रहा हूं। तो कहा इन मूर्तियों ने कभी तुमसे बात करी है? कहा नहीं। और उतनी देर में कबीर साहब फिर लोप हो गए। उन्होंने सोचना शुरू करा कि मैं मूर्ति पूजा करता हूं, ये मूर्तियों ने तो कभी मुझसे बात नहीं करी। सोचता रहा कि ध्यान में आया कि कुछ शायद इसके आगे भी कुछ और मैं पता करूं। वो जमाना था जब जिनके पास बहुत पैसे होते थे वो दान देते हैं, यज्ञ कराते हैं। तो एक बार उसने बहुत बड़ा भोज किया उसके लिए, क्योंकि वो चाहता था कि कुछ अच्छा काम कर। खुद वो और उसकी वाइफ बैठ के, की बीवी बैठ के वो खाना बनवा रहे थे। तो लकड़ें बड़ी बड़ी थी जिनको जलाया था, जिसके ऊपर बर्तन रखे थे खाना बनाने के लिए। तो जब वो बन रहा था तो कबीर साहब प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? उनका हम तो खाना बना रहे, इतना बड़ा हमने यज्ञ करा है। तो कबीर साहब ने कहा तुम तो लाखों जीवों को मार रहे हो। कबीर साहब ने धर्मदास को, तू तो बहुत बड़ा पापी है। जो धर्मदास की वाइफ थी उसको अच्छा नहीं लगा। उसने कबीर साहब को कहा पापी तो आप हो गए जो मेरे हस्बैंड को कह रहे हो कि पापी है। तो कबीर साहब ने कहा कि तुम देख लो, लकड़ियों को काट के देखो कि इनके अंदर क्या है। और फिर वो लोप हो गए। अब लोप हो गए
तो धर्मदास को लगा कि लकड़ियों को काटे, तो काटा तो देखा तरह तरह के छोटे 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 इंसेक्ट्स थे। अब धर्मदास को लगना शुरू हो गया कि कबीर साहब तो बात तो ठीक कह रहे हैं, अब सोचे ना ढूंढे कैसे। तो आपस में जो हस्बैंड वाइफ बात कर रहे थे तो उसकी वाइफ ने कहा कि ढूंढना कि जैसे गुड़ के ऊपर आकर मक्खियां बैठती हैं, तो हम तो बहुत अमीर हैं, हम बड़ा यज्ञ करते हैं, अपने आप आएंगे। तो उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया, उसमें कबीर साहब आए नहीं। एक यज्ञ किया, दूसरा किया, तीसरा किया, 14 किया। कहते हैं यज्ञ करते 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 सारे पैसे से खत्म हो गए। उसको धर्मदास को दिल से लगे कि मैंने कबीर साहब के दर्शन करने, उनको जानना, उनसे कुछ पाना है। तो सारे पैसे खत्म हो गए, गरीब हो गया, लाचार हो गया, उसको लगा जिंदगी जीना बेकार है, कि मैं अपनी आत्महत्या कर लूं। गंगा के किनारे पे गया, अभी डुबकी लगाने ही वाला था तो उधर कबीर साहब के उसे दर्शन हुए, उनके पैर पड़ गया, कहा कि आप मुझे अब मिले हो, अब तो मेरे पास कुछ आपको देने को नहीं है, जब पहले मिलते मेरे पास इतने धन दौलत थी, मैं सब आपको देता। तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि अगर मैं तब आता तो तुम सोचते कि गुड़ के ऊपर जैसे मक्खियां आ गई हैं। तो उसे रियलाइज हुआ कि जो मेरी पत्नी ने कहा था वही मुझे ये बता रहे हैं। और जैसे वाकई सुनाई जाता है, कबीर साहब ने दया मेर की और उसे अंदर की दुनिया की ओर कर दिया। तो महापुरुषों से लेने के लिए तरह तरह के एग्जाम्पल्स हिस्ट्री में हमें देखने को मिलते हैं। इब्राहिम आदम, वो बुल बुखारा का राजा था। उसे पता लगा कि कबीर साहब कुछ दे सकते हैं, उनके पास आया। वो ऐसा समय था जबकि महापुरुष अपने शिष्य को अच्छी तरह से परखते थे। तो 6 साल तक उनके आश्रम में रहा, कभी इस कार्य में लगा, कभी इस सेवा में लगा, कभी इस सेवा में लगा। तो एक दिन कबीर साहब की वाइफ ने उनसे कहा, बीबी लोई ने, कि ये 6 सालों से यहां सेवा कर, आप उसको नाम क्यों नहीं देते? तो कबीर साहब ने कहा, भी ये ना तैयार नहीं हुआ नाम लेने के लिए। तो उन्होंने कहा 6 साल से सेवा करा, और कितना टाइम लगेगा इसको? तो कहा नहीं नहीं अभी तैयार नहीं है। तो उसकी वाइफ ने कहा नहीं नहीं आप नाम दो इसको, आप इसको इतनी देर से रखा, उसको भेजो अपने घर जाए वापस। तो कहा अच्छा एक्सपेरिमेंट तुम करके देख लो, ये तैयार नहीं है तो ऊपर चढ़ के इसके सिर पे ना कूड़ा फेंको, देखो क्या बोलता है। तो नीचे खड़ा था तो ऊपर से उन्होंने कूड़ा उसके सिर पे फेंका। तो ऊपर देख के कहता है कि अगर तुम बुल बुखारा में होते तो मैं देख लेता तुम कौन हो। तो कबीर साहब ने कहा देखा इसके अंदर अभी ईगो बहुत है, तो ये नाम लेने के लायक नहीं है। 6 साल और गुजर गए। जब 12 साल हो गए तो एक दिन कबीर साहब अपनी बीवी को कहते हैं कि अब ये नाम लेने के लायक है। तो उन्होंने कहा आपको कैसे मालूम है ये नाम लेने के लायक है? तो उन्होंने कहा नहीं तुम एक्सपेरिमेंट दोबारा से करो, इसके सिर पे फिर से कूड़ा डालो। ऊपर से कूड़ा डाला तो ये लफ्ज उस राजा के मुंह से निकले कि मैं तो इसके भी काबिल नहीं हूं। तब कबीर साहब ने चाहकर उस राजा को नाम की देन दी। तो हम हिस्ट्री में देखते हैं कि राजा महाराजा, वो लोग जो अलग अलग सिचुएशंस में होते हैं, वो कैसे जब उनके अंदर ये जागृत होता है कि असलियत उन्होंने पानी है, कैसे महापुरुषों के चरण कमलों में पहुंचते। वही यहाँ संदर्शन सिंह जी महाराज इस शेर में समझा रहे हैं कि लिवाज़े फक्र में हमको जो खाकसार मिले, उन्हीं के दर पे सलातीन रोजगार मिले। और वो ऐसे राजा महाराजा खींचे क्यों आते हैं? क्योंकि ये उस पूर्ण महापुरुष के प्रेम की ताकत है। आज हजारों लाखों लोग वो रास्ता जो हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज दिखा गए हैं,
उस रास्ते पर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन महापुरुषों का प्रेम इतना तेज है, इतना तीव्र है कि उस प्रेम में हम खिंचे चले आते हैं। हजारों मीलों से लोग संत दर्शन सिंह जी महाराज, संत कृपाल सिंह जी महाराज को मिलने आते थे। क्यों? क्योंकि उनके दिलों के अंदर इन महापुरुषों ने प्रभु के प्रेम को जागृत किया। जब हम प्रेम से जीते हैं तभी अपनी मंजिल तक हम पहुंच पाते हैं। और अगर हम दुनिया की चीजों में लगे रहे तो फिर जिंदगी गुजर जाएगी और इधर ढूंढते इधर ढूंढते इधर ढूंढते आखिर में तो अपनी मंजिल की ओर हमने बढ़ना है। तो एक आम इंसान की हालत क्या होती है, इसके बारे में भी संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बहुत कुछ लिखा है। एक जगह वो फरमाते हैं कि बुसअते कायनात की सैर का मैसल तो है, तेरे ही दर पे आएगा कल ये थका हुआ बशर। करे जो इंसान है वो चाहता है कि वो प्रभु को पाए, अंदर से तो यही चाहता है। और जो अंदर की दुनिया की यात्रा है, जिसे रूहानी यात्रा कहा गया, आध्यात्मिक यात्रा कहा गया, फ्लाइट ऑफ द सोल कहा गया, उस पर वो जाना चाहता है। लेकिन हो क्या रहा है कि वो दुनिया की चीजों में लगा है, कभी यहां भाग रहा है, कभी वहां भाग रहा है, कभी वहां भाग रहा है। तो फरमा रहे तेरे ही दर पे आएगा कल ये थका हुआ बचा। तो यहां भाग 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 के इंसान थक जाता है और तब जाके उसको रियलाइज होता है कि दुनिया की किसी चीज से मैं असलियत को जान नहीं पाऊंगा। तभी उसके कदम किसी पूर्ण महापुरुष की ओर बढ़ने शुरू होते हैं। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया, हमारे जब आदमी मुद्दाए हक है तो क्या कहें मुद्दा कहां है। खुदा है खुद जिसके दिल में पिन्हा, वो ढूंढता है खुदा कहां है। कह रहे पिता परमेश्वर हम सबके अंदर है और हम ढूंढ रहे हैं कि पिता परमेश्वर को कहां पाए। कोई इस जगह जाता है, कोई उस जगह जाता है, कोई उस जगह जाता है, कोई सोचता है बड़ी मुश्किल से यहां जाएंगे तो बड़ा अच्छा हमको दर्शन होंगे। भूल जाता है कि परमात्मा उसके अंदर बसा हुआ है। वो फरमा रहे हैं कि जब आदमी मुद्दाए हक है तो क्या कहें मुद्दा कहां है। जब प्रभु ने इस आत्मा को इंसानी रूप दिया तो उसे हक दे दिया पिता परमेश्वर को पाने का, कि उसका हक है पिता परमेश्वर को पाने का। और क्यों? क्योंकि पिता परमेश्वर के बीच में बैठ गया, हम उसे जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो अगर हम यही कहते हैं हमें पता ही नहीं हमारा मकसद क्या है, यहां पर मिलेगा, वहां पर मिलेगा, वहां पर मिलेगा, क्योंकि हमारा मकसद तो यहां पर है, अंदर की दुनिया में जाने का। पिता परमेश्वर हमसे दूर नहीं, हम सबके अंग संग बैठे हुए हैं और उस और जो ध्यान देगा वही अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। कबीर साहब ने कुछ ऐसे ही फरमाया है कि तेरा साई तुझ में ज्यों पूपन में बास, कि जैसे फूल के अंदर सौगंध होती है। अब सौगंध को तो तुम फूल से अलग नहीं ना कर सकते, फूल के अंदर सौगंध भरी पड़ी है। कि तेरा साई तुझ में ज्यों पूपन में बास, कस्तूरी का मृग उसे फिर सूंघे घास। एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जैसे कस्तूरी का हिरन है, उसके अंदर से कस्तूरी की सुगंध आ रही है, लेकिन उसे पता नहीं, वो कभी यहां भागता है, कभी यहां भागता है, कभी जंगल की यहां घास खाता है, कभी वहां घास खाता है। वही हालत हमारी है। पिता परमेश्वर हमारे अंग संग है, हम उनके प्यार का अनुभव कर सकते हैं, हमें ध्यान उनकी ओर करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं दुनिया की चीजों से प्यार मोहब्बत मिलेगी या दुनिया की चीजों से हमें असलियत मिलेगी। तो कोई पैसे कमाने लग जाता है, कोई किसी और ओहदे की ओर जाता है, कोई सोचता है ये चीजें मैं बेहतर करूं, यहाँ अच्छा होगा, और हम सब ध्यान दुनिया की ओर करते हैं। और जो ये समय मिला है असलियत को जानने का, पिता परमेश्वर को पाने का, वो समय हम दुनिया की चीजों में ही बर्बाद कर देते हैं। तो महापुरुष जब भी इस धरती पर आते हैं वो हमें बार 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 यही समझाते हैं कि हमारे अंदर जागृति होनी चाहिए।
कहते कि 4 स्टेजेस हैं जहां से हम गुजरते हैं। सबसे पहली को आर्थ कहा गया है कि वो टाइम है कि जब हमारी जिंदगी थोड़ा सा दुख आता है, जब चीजें चल रही होती हैं तो हम उस ओर ध्यान नहीं देते। जैसे फैमिली में किसी की डेथ हो गई नजदीकी की, या बिजनेस चल नहीं रहा है, या कुछ और तकलीफ आ गई बहुत बड़ी, तब इंसान सोचता है ओहो मेरे करके तो कुछ हो नहीं रहा, तो प्रभु की ओर जाता है। तो कई बार ये जो दुख है वो एक कारण बन जाता है कुछ ढूंढने का। तो फिर हम दूसरी स्टेज में जाते हैं जिसे जिज्ञासा की स्टेज कहते हैं। जिज्ञासु बन जाते हैं कि सीकर बन जाते हैं कि हमने सर्च करना है, कुछ खोजना है कि असलियत क्या है। फिर जब हम खोज पर जाते हैं, प्रभु की दया मेहर होती है, हमें कोई ज्ञान मिलता है तो हम ज्ञानी बन जाते हैं। वो तीसरी स्टेज है कि हमें मिल गया, हम किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में पहुंचे, उन्होंने नाम की देन दी और हम जिसे परा विद्या कहा गया है, अंदर के ज्ञान की जानकारी हो गए, ज्ञानी बन गए। और फिर जब ज्ञानी बनता है तो उसकी जिंदगी में क्या होता है? प्रभु का प्रेम। फिर वो प्रेम से जिंदगी जीना शुरू कर देता है। हर जगह प्रभु के ही दर्शन होते हैं। अब संत दर्शन सिंह जी महाराज जब भी हम सबको मिलते थे, सिर झुका के मिलते थे। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के रूप को हमारे अंदर देखते थे। ऐसे महापुरुषों का सिर किसी जड़ता की चीज के सामने नहीं झुकता। उस अवस्था में तब पहुंचते हैं जब अपने अंदर हमने प्रभु के दर्शन किए। तो ज्ञानी वो है जो अपने आप को जाने, जो सच्चे ज्ञान को पाए। ज्ञानी वो है जिसने असलियत को जाना है, पहचाना है, और तब हमारे अंदर प्रभु का प्रेम बढ़ना शुरू हो जाता है। तो बार बार महापुरुष समझाते कि उस अवस्था को हमने पाना है। इस समय हम एक स्वप्न की जिंदगी जी रहे हैं। हम सोचते हैं कि बाहर की सब चीजें सही हैं, तो हम लोग इस दुनिया को असली दुनिया समझते हैं। हम सोचते हैं कि सब कुछ इस दुनिया में होगा और असलियत जो हमारे अंदर है उससे हम दूर हैं। जब भी महापुरुष आते हैं वो प्रभु के प्रेम का मैसेज लेके आते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया एक जगह कि मोहब्बत नाम है, बेताबी है दिल के तसस्सुल का। मोहब्बत की मैं दर्शन ये निशानी लेके आया हूं कि जब भी हम पिता परमेश्वर का ज्ञान पाते हैं तो वो एक पूर्ण महापुरुष से पाते हैं, और वो पूर्ण महापुरुष प्रभु के प्रेम से भरपूर होते हैं। और प्रभु का प्रेम अगर हम सोचें कि हम अपने आप उसका अनुभव कर पाएंगे तो वो नामुमकिन है। कबीर साहब ने बड़ी अच्छी तरह से समझाया कि प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए। तो कहते खेतों में प्रेम पैदा नहीं होता, ना ही बाजारों में खरीद सकते हैं। प्रेम ना बाड़ी उपजे, उसको ये नहीं कि उग रहा है कहीं, जैसे गन्ना उग गया या प्याज उग गया या आलू उग गया, कि प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए, ना ही इसका कहीं पे जाके आप बिजनेस करके पैसे दे के खरीद सकते हो। राजा प्रजा जेड़ी रचे शीश दे ले जाए। कह रहे चाहे कोई राजा हो चाहे प्रजा हो, कोई अमीर आदमी हो गरीब आदमी हो, पढ़ा लिखा अनपढ़ है, जो अदब से प्रेम से जो किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमल में पहुंचता है वही इसे पा लेता है, वही लेके जा सकता है प्रभु के प्रेम को। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो कि पढ़ लिख के आ जाए, ऐसी चीज नहीं जो खरीदी जाए। ये अकीदत से प्रेम से ही हम पा सकते हैं।